नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सभी लोगों को पता है कि अमित शाह ने पिछले दिनों में दोस्तों कुछ विवादित जो बयान दिए थे, जिसमें सहारा इंडिया के निवेशकों को भुगतान को लेकर एक सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं विवादित बयान है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूँ तो झारखंड में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, अमित शाह का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है जो झारखंड में, उन्हें अपने ही भाषण में ही दोस्तों दौरान सभी सहारा निवेशकों के लिए भुगतान की बात की। लेकिन इसमें उन्होंने एक ऐसी बात जोड़ दी जिन्हें विवाद खड़ा हो गया। उससे पहले आज है दोस्तों 7 नवंबर 2024 और छठ पूजा की ढेर सारे शुभकामनाएं उन सभी को जो लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं। बाकी जगहों पे मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता, लेकिन लोग जो है वो यूपी और बिहार के ही लोग ज़्यादा मनाते हैं, तो उनको सभी छठ मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी लोगों को और आज की इस वीडियो देखने के लिए भी। देखिए, विवाद जो खड़ा है दोस्तों, अमित शाह जो विवाद बयान को लेकर मैं बात करूँ तो सहारा निवेशकों में एक सबसे बड़ी चिंता शुरू हो गई है। सहारा निवेशकों में एक टेंशन भी शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको अमित शाह का जो बयान है वो बताऊंगा कि वो क्या बताए हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस नवंबर महीने में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सहारा निवेशकों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला भी देने जा रहा है और क्या वजह हो सकती है। देखिए, मैं पूरी बात तो करूंगा इस वीडियो में सहारा इंडिया के ऊपर ही, लेकिन आप लोगों को भी इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो मैं कृपया सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि हम सहारा के जितनी भी जो वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बात करें यहाँ पे जो इस बार सुप्रीम कोर्ट को जो सहारा के विवाद के ऐतिहासिक फैसला दे सकता है, जिसमें हम बात करें सभी पार्टियों में अपना अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी किया है। ठीक है, देखिए, चुनाव तो आता है और जाता है। पिछले दिनों में भी भाजपा सरकार ने बहुत सारे जो वादा किए थे सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर, लेकिन दोस्तों इसमें एक विवादित बयान ऐसा जुड़ चुका है जो कि इस वीडियो में आप लोग को देखना चाहिए। देखिए, इसी तहत बीजेपी ने झारखंड के चुनाव में मद्देनजर रखते हुए पिछले दिनों में जो अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें घोषणा पत्र में जारी करते हुए जो कि अमित शाह ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी थी। वहीं पर दोस्तों हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल के सभी से ज़्यादा जो सहारा को दिया गया, अगर निवेशकों को झारखंड में लगता है कि झारखंड का कम से कम 20 से 25% जो आबादी है कहीं ना कहीं सहारा इंडिया के निवेशकों के रूप में है। कैसे भूल सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह जहां भी जाते थे सहारा निवेशकों के उनके घर घेर लेते थे। हर मंच पर अमित शाह को मजबूरन जो कि सहारा पीड़ितों के भुगतान के बारे में बयान देना पड़ता था। चलिए, कोई बात नहीं है, हम बात करेंगे। कल ऐसा भी हुआ दोस्तों कि जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको लगा कि वहाँ बैठे लोग जो कि सीतागढ़ सहारा भी उनको लिए सहारा सुब्रत राय सुनना चाहते थे और कहीं ना कहीं उनके मुंह से भी सुनना चाहते थे। बोलते इस तरह से कि जो विवाद पैदा हो गया। मित्रों, सबसे पहले हम कल सुनेंगे कि अमित शाह ने सरकार ने जो सहारा निवेशकों के बारे में कौन सा विवादित बयान दिया है। तो मैं बात करूँ तो आप 5 साल से सत्ता में हैं, ठीक है। वो बोले थे कि आप 5 साल में सत्ता में सहारा के बारे में, मैं आज झारखंड के सहारा के निवेशकों से कहता हूं कि सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जितने लोग नागरिकों का वैध निवेश किया गया, ठीक है। देखिए, अब वैध और अवैध दोनों का भी फैसला इस वीडियो में हम जानेंगे। अवैध किया गया उसका एक एक पैसा भारतीयों का है और जनता को, भारतीय जनता पार्टी सरकार नागरिकों द्वारा लगाए गए सभी पैसों के हिस्सा सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी को वापस करना चाहिए, ठीक है। मैं दोहराना चाहता हूं कि यूसीसी हमारे आदिवासी क्या है, और आपने सुना होगा कि अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने लोग निवेश किए हैं, जिसे हम वैध कहते हैं, उसका मतलब है कानूनी या वैध, ठीक है। चाहे हम इससे कुछ भी कहें, कानूनी शब्द का प्रयोग और उपयोग किया जाना चाहिए। सभी कानूनी निवेशकों के लिए पैसा के लिए भुगतान के लिए किया जाएगा जब उन्होंने कानूनी शब्द का उपयोग किया है। तो सहारा अवैध के लिए निवेशकों थे, अवैध निवेशक भी थे, और क्या कहते हैं कि उनका जो आशय है यह कहीं ना कहीं जो सहारा में अवैध निवेशकों के लिए किया गया था तो निवेशकों के लिए वापसी नहीं होगी। कल उन्होंने भी बात कही कि जो वैध और अवैध, ठीक है, अवैध का उपयोग किया है उसमें निवेशकों की एक बड़ी शंका पैदा कर दी है। और कहीं ना कहीं इसका कारण जो समर्था रिफंड पोर्टल पे आप देख रहे हैं कि जैसे कई चीज़ों की मांग की जा रही है, जैसे कि नई जानकारी मांगी जा रही है, अगर छोटी मोटी गलती पाई जाती है उसको छोटी डिफेंसेसिया को भी क्लियर करने के लिए मांग की जा रही है। तो कभी संदेश भेजकर जो डिफेंसेस को दूर करने में काम किया जा रहा है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आपके नाम में स्पेलिंग शब्द छूट गया है तो आपको भुगतान नहीं मिल पा रहा है, ठीक है।
ये तो बात हो गई भुगतान को लेकर। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर पिछले दिनों की हम बात करें तो अगर आपकी जन्मतिथि में भी मिसमैच हो गया या आपके आधार कार्ड से जो आपका नाम अलग है या आपको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो अगर आपके बैंक से खाते से जुड़ी हुई थोड़ी भी गड़बड़ी है तो आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो कल अमित शाह ने जब वैध शब्द का इस्तेमाल किया था और कहीं ना कहीं संबंध सरकारिता विभाग सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से एक लिंक जारी किया था, जिसके माध्यम से इस पोर्टल के प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद उस प्रमाण पत्र का जो भुगतान करने के लिए हमारे 50 तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जबकि कुछ इस तरह से सैकड़ों सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो कमी का जो मैसेज लगाया जा रहा है और हमारे अपलोड किए गए दस्तावेज को वेरीफाई करने के लिए उन्हें 1 साल तक से और उससे ज़्यादा भी लग गया है, ठीक है। कई भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 साल में पोर्टल के आवेदन किया था, जिसमें दोस्तों कहीं ना कहीं उनका स्टेटस दिखा रहा था अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यानी कि जो जांच चल रही है, तो कल झारखंड में अमित शाह ने कहा कि सहारा वैध और निवेशकों को पैसा दिया जाएगा, तो सोचना पड़ता है कि आखिर सहारा के अवैध निवेशक कौन था, ठीक है। अब दोस्तों क्या जब भी निवेशक कर रहे थे, जब उस समय आधार कार्ड नहीं बना था, ठीक है। और जब भी बना भी नहीं था, आधार कार्ड में क्यों लागू किया गया था ये सबको पता है। आधार कार्ड में जो डेटा है वो निवेशकों के डेटा में कहीं ना कहीं उसे मैच नहीं होता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं वो फ़र्क पड़ता है, सरकार या माने या न माने, जो कि आधार कार्ड दी गई जानकारी जो वैध है, सरकार के बंडल जो भी जानकारी दी गई है उसका जो चाहे नाम जन्मतिथि हो, चाहे जानकारी अवैध हो, चाहे फर्जी है, इसलिए आपका जो नाम जन्मतिथि बैंक अकाउंट सबका आधार से मिला होना चाहिए। सरकार की नज़र में अगर आधार कार्ड का जो बुंदेलखंड का डेटा नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको अवैध निवेशक माना जाएगा। अब इसी को लेकर विवाद को ले शुरू हो गया, जबकि चूंकि आधार कार्ड नहीं मिलता है, ऐसे में दोस्तों एक निवेशक 2025 का 20-25 साल का है, जिसके बाद आधार कार्ड नहीं था, वो जिसका नाम बॉन्ड बनवा लेता था, जो भी मर्जी से वो बॉन्ड बनवा लेता था, उसके बाद से जो आधार कार्ड आया उसका नाम अंतर होना तो तय ही था कि 70 साल से हो गया, 80 साल का जो लोग हो गए, जो 90 साल के निवेशक भी हैं, जिसमें जन्मतिथि और प्रमाण पत्र उसी समय मांगा जाता, जो भी चाहते थे वो लिख देते थे, जो अपनी मन की मर्जी थे वो उसमें अपने हिसाब से डाल देते थे। वो भी कहते थे लिख दिया गया है, आपका जो पैसा है वो मिल जाएगा, और वो भी आपके बॉन्ड पे छप के आ जाता था। उस समय निवेशकों के पास भुगतान की क्या होगी, जिसके में जन्मतिथि का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, और प्रमाण पत्र ऐसा कोई 90 साल का उनके जन्मतिथि प्रमाण पत्र कहाँ से दिया जाएगा। और कई समस्याएं हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही है, जो रिफंड पोर्टल पे कमी मैसेज क्यों आ रहा है, सहारा के ऐसे लोगों को छटनी कर रहा है जो वैध है और अवैध है, ठीक है। सरकार के जो दायरा है वो आ चुके हैं। खैर जो भी है, एक नए विवाद के साथ शंका भी अब स्पष्ट रूप से हो रहा है, जो सरकार की नज़र से कौन जो सहारा के निवेशक का वैध है, कौन सहारा निवेशक अवैध है, ठीक है। सहारा के सरकार के मंत्री विभाग से अवैध और वैध की पहचान कर रहे हैं, जिसके अधिकार किसने दिया है, जिसके दोस्तों कोई कानूनी सरकार सरकारिता विभाग के लिए निवेशकों के लिए पहचान कर रहे हैं, जिसके लिए दोस्तों सरकार का वैध और निवेशकों में अंतर काफ़ी देखने को मिल जा रही है। क्योंकि ये हो गया सरकार की बात, या मोदी सरकार या मोदी की सरकार के अमित शाह मोदी चाहते हैं कि कोई भी वैध और अवैध नहीं है, लेकिन जो भी मोदी और अमित शाह चाहते हैं वैध अवैध उस चीज़ को लेकर दोस्तों सीआरसीएस सरकार का मंत्री पोर्टल के विभाग से होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अमित शाह को लगता है कि अवैध और वैध के जो छटनी कर रहे हैं, तो उसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक पर बात करें, ऐतिहासिक फैसला क्यों देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह सोचने वाली बात है। दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों क्यों देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह बात सभी लोग जानते हैं कि आने वाले जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं, इसी में दोस्तों जगह से कई जस्टिस संजीव खन्ना है, जो कि आप जानते हैं जस्टिस संजीव खन्ना पिछले सालों में सहारा के साथ कई मामले पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और वो ऐसे सुनवाई कर रहे थे जिसमें चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। तीनों चीज़ों को कमेटी को मुख्य रूप से बल्कि उन्हें ऐसी उम्मीद में भी उन्हें ऐसी स्थिति में कार्रवाई और सुनवाई भी करना चाहिए। और दोस्तों कमेटी का जो मुखिया अभी तक कोई भी स्थिति बना नहीं है, जो कमेटी का बेंच मार्क है, जो बात कीजिए जो शब्द का इस्तेमाल होगा वो बेंच में, ये तीनों जजों के बेंच में थी। और नवंबर में जो सुनवाई होगी जो चीफ जस्टिस नेतृत्व में करेंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं जस्टिस संजीव खन्ना की बात करें तो समर्थन के मामले में ऐतिहासिक फैसला दे सकते हैं। तो रुकिए, ज़्यादा दिन हो गया, बस इसी महीने के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जो आदेश आने वाला है। और कहीं ना कहीं जो निवेशकों के लिए और जो जस्टिस संजीव खन्ना जी जो अवैध और वैध के मामले में जो अमित शाह जी ने बात कर रहे हैं, तो उस पर भी मामले के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाएगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जिसको भी वोट और नोटा जो भी है वो आप देना चाहते हो अपने हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि इंसान एक ही बराबर होता है, वो अवैध और वैध नहीं होता है। तो वोट भी जानबूझ के ही वैसे ही दीजिए कि कौन सा अवैध है और कौन सा अवैध है। जिन लोगों का सहारा का भुगतान मिलेगा वो लोग गारंटी के साथ आप वोट दे सकते हैं। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि यूट्यूब के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी वीडियो आज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।